विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की जमकर आलोचना हो रही है, जिस पर अब खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आलोचकों को जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की आलोचना करने वाले विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्हें दुख है कि जो लोग इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं वो भी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई से इसका गैंग भी बाहर आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति और ड्रग्स मामलों में अभी और बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, लेकिन खुद पिछले 11 वर्षों से एक तानाशाह के रूप में देश की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं पिछले 11 वर्षों से देश में एक तरह से आपातकाल लागू किए हुए हैं। भाजपा राज में महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में न सिर्फ घरेलू उपयोग में ली जाने वाली चीजें बल्कि घरों की कीमतों में भी आग लगी है। तो वहीं इसी बीच घरों की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब गरीबों से सपने देखने का अधिकार भी छीन लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार जब कोई आपको सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताए तो उन्हें अपने घरेलू बजट की सच्चाई बताएं। इसके साथ ही उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। हाल ही में आए गुजरात उपचुनाव के नतीजों ने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशियां भर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको गुजरात में ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात के आम आदमी पार्टी के बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि इस समय मेरी सामाजिक सेवाएं कम हो रही हैं, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने विभाग को अपनी पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बैठक की। इसमें सूचना तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और लंबित श्रमिक मामलों के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। मंत्री ने वर्चुअल हियरिंग लागू करने, श्रमिकों के साथ अन्याय न होने देने और सभी केसों की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य जनहित में सुधार और विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आपातकाल लगाए जाने की 50वीं बरसी पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, इस पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पलटवार किया। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मौके पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी आज कांग्रेस को कोस रही है, जबकि उनके कई नेता खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो तानाशाही पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भामाशाही के रूप में चल रही है, उसे अब नए युवा आकर खत्म करेंगे। लोकतांत्रिक ताकत को वे मजबूत करेंगे। ये अपने आप में एक सच्चाई है। आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जबकि अमित शाह जी जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी, संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वंशीलाल, आज उन सबके उत्तराधिकारी या समर्थक नेता आपकी ही पार्टी में हैं। बीआरएस नेता के कविता ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर आरोप लगाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर खुद को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर खुद को शीर्ष पर पहुंचा दिया है और अब तक वो कह रहे हैं कि वो केसीआर सरकार द्वारा विरासत में मिले कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दस्तावेजों में कहा गया है कि सरकार विभिन्न एजेंसियों से खरीदे गए ऋणों पर लगातार चूक कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 7 माह से संगठन विहीनता के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताजा बयान ने नई चर्चा छेड़ दी। दरअसल उन्होंने कहा कि यदि प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनी रहती हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस बयान से प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष बने रहने की संभावना पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक टीम बनाकर मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष 2025 में हमारी दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार में शामिल 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जितनी भी नशीली दवाएं मिली हैं उन्हें जब्त किया है।